खुमान बप्पा रावल के सीधे वंशज थे। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य मेवाड़ में तीन भिन्न भिन्न रावल खुमान होने का उल्लेख है। तीनों ही इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़े, किंतु इनमें खुमान द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। रावल खुमान के विषय में लिखित ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इस महान राजा के विषय में जानकारी राजस्थानी भाषा में देवनागरी लिपि के 5000 दोहों में लिपिबद्ध खुमाण रासो नाम के ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस महान ग्रंथ की रचना का श्रेय दलपत विजय नाम के एक जैन मुनि को जाता है। रावल खुमाण का राज काल 820 से 860 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। बाप्पा रावल डर से कुछ दशकों तक अरबों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। फिर अरब खलीफा ने अपने कुख्यात सेनापति हाशिम को हिंदुओं पर आक्रमण करने के लिए भारत भेजा। हाशिम समुद्री मार्ग से होता हुआ गुजरात के रास्ते भारत पहुंचा और आसपास के क्षेत्र पर कब्जा किया। इस हमला के बारे में जैसे ही खुमान को झांत हुआ तो उन्होंने तुरंत ही चित्तौड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित भीनमाल के राजा नागभट्ट के साथ एक सेना का नेतृत्व किया। परिणाम स्वरूप एक भीषण युद्ध हुआ। उनकी 30,000 की सेना 3 दिन तक चले इस युद्ध में मौत के घाट उतर दी गई, जिसमें अरबों की सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। खुमान के ही काल में अरबों के मध्य आपस में ही इस्लामी खलीफा और सत्ता के लिए युद्ध होने लगे। फिर कुछ समय के बाद खुरासान के पुत्र अल मामू ने भारत पर आक्रमण किया। इसे महमूद भी कहा जाता था। अरबों द्वारा भारत पर यह एक प्रमुख आक्रमण था। इस युद्ध में लगभग 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। जब इतनी विशाल सेना के बारे में खुमान को पता चला तो उन्होंने एक विशाल हिंदू सेना बनाने के लिए देश भर के सभी राजाओं को अपने केसरिया ध्वज के नीचे लड़ने के लिए आमंत्रित किया। खुमान के सम्मान में कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक के कुल 40 राजवंशों ने उनके नेतृत्व में एकत्र होकर अरब सेना को बुरी तरह पराजित किया और उन्होंने महमूद को भी बंदी बना लिया। जैसी सेना खुमान द्वितीय के नेतृत्व में एकत्र हुई, वैसी पुनः भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन राजवंशों के विषय में लिखते हैं। गजनी से गहलोत आए, असर से टांक, मदोलेठे से चौहान, रहिरगढ़ से चालुक्य, सेत बिंदर से जिसकेरा, मंडोर से खैरावी, मंगरोल से मकवाना, नरवर से कछावा, सांचोर से कालुम, अजमेर से गौड़, दिल्ली से तोमर पाटन से छवंडाट, सिरोही से देवड़ा, जालौर से सोनागरा, गागरोन से खींची, जूनागढ़ से जदू एवं कन्नौज से राठौड़। जेम्स टॉड ने हिंदू गाथाओं एवं ग्रंथों का गहन अध्ययन कर इनमें से प्रत्येक राजवंश की वंशावली एवं काल का वर्णन किया है। यद्यपि डॉ. रामगोपाल मिश्रा ने बड़े परिश्रम से 6ठी से 12वीं शताब्दी में इस्लाम के विरुद्ध हिंदुओं के संघर्ष का सत्य सार्वजनिक करने का प्रयास किया है, किंतु फिर भी इस काल के बहुत अधिक हिंदू अभिलेख उपलब्ध ही नहीं हैं। दुर्भाग्यवश इस्लामी लुटेरों ने हिंदू इतिहासकारों एवं राजाओं द्वारा इतिहास को संकलित करने के 2 प्रमुख माध्यमों को लगभग समाप्त कर दिया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का संग्रहित कितना मूल्यवान ज्ञान व इतिहास इन लुटेरों की मतान्ता के कारण नष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार मंदिरों के स्तंभों तथा शिलालेखों को हिंदू मंदिरों के विध्वंस के समय ही तोड़कर नष्ट कर दिया जाता था। हिंदुओं के लिए इन साम्राज्यवादियों की घृणा के चलते इन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण काल के लगभग सभी अभिलेखों को नष्ट कर दिया था। खुमान के समर्थन में समूचे भारतवर्ष से योद्धाओं का एकत्र हो अरबों की सेना से लड़ना इस मिथक को तो तोड़ता है कि हिंदू कभी संगठित होकर नहीं लड़े। अमर काव्यम में खुमान की सेना का वर्णन ऐसे मिलता है। 1 लाख रावल, 30 लाख अश्वारोही, 7 लाख पैदल, 9,000 हाथी व 1,000 नगाड़ों की सेना खुमान ने एकत्र की। इसमें कोई संशय नहीं कि यह संख्या बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु यह तो कहा ही जा सकता है कि खुमान ने एक विशाल सेना से महमूद का सामना किया। खुमान द्वारा महमूद की पराजय निर्णायक थी। महमूद को बंदी बनाकर कई माह तक खुमान ने उसका अपमान किया। पुनः भारत की ओर मुंह न करने के प्रण के बाद उसे छोड़ा गया। इस्लाम के खलीफा की सेना के पराजित होने से अरब आक्रांताओं का मनोबल टूट गया। अभिलेखों के अनुसार खुमान ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े तथा इराक और अफगानिस्तान तक चढ़ाई कर इस्लामी आक्रांताओं को भरपूर हानि पहुंचाई। आधुनिक हिंदू समाज के लिए यह लज्जा का विषय है कि खुमान जैसे महान राजा को
हमारे इतिहास से पूर्णतया विस्मृत कर दिया गया है। ये खुमान जैसे शौर्यशाली राजाओं का ही प्रताप है कि विश्व की सबसे पुरातन हिंदू जाति आज भी पृथ्वी पर जीवित है। ब्रिटिश इतिहासकार व विचारक अर्नोल्ड टॉयनबी ने विश्व की पुरातन सभ्यताओं एवं अभिलेखों के अध्ययन से जाना कि अनुमानतः 25 पुरानी सभ्यताएं अब तक विलुप्त होकर काल के गलियारों में खो चुकी हैं। वर्तमान में सबसे पुरानी सभ्यताओं में चीन के अतिरिक्त केवल हिंदू सभ्यता ही प्रमुखता से जीवित बची है। यह खुमान जैसे राजाओं का ही पुण्यकर्म व पुरुषार्थ है कि आज भी विश्व की जनसंख्या का कुल 15% हम हिंदू हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अरबों ने भारत पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली होती तो क्या परिणाम होता। अरब कभी भी चीन पर आक्रमण नहीं कर पाए क्योंकि उनको कश्मीर के हिंदू राजाओं ने कभी आगे ही नहीं जाने दिया। इस बात की पुष्टि हमें 8वीं सदी के चीनी यात्री ओ कॉन्ग के संस्मरणों से भी मिलती है। वह कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ के विषय में लिखता है। ललितादित्य ने मध्य भारत के एक राजा के साथ मिलकर तिब्बत के 5 दरें अवरुद्ध कर दिए। यदि हिंदू भारत इस्लाम के समक्ष समर्पण कर देता तो कदाचित पूरे विश्व का इस्लामीकरण हो जाता, क्योंकि इस बात का उल्लेख कई जगह हुआ है कि अरब खलीफा को पश्चिम में यूरोप एवं पूर्व में भारत को विजय करने हेतु अपनी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा था। एक ओर जहां पूरा विश्व 752 ईस्वी में चार्ल्स मार्टेल एवं उमैयद खलीफा के बीच हुए टूर्स के युद्ध को जानता है एवं यशगान करता है, यहां हम बाप्पा और खुमान जैसे महायोद्धाओं को विस्मृत कर बैठे हैं। इस्लाम का पूर्व में विस्तार खुमान जैसे महान राजा ने रोका, जिनका नाम तक किसी की स्मृति में नहीं है। ऐसे में उनके जीवन और कार्यों के विषय में क्या कहा जाए। यदि खुमान ने अरबों को पराजित कर उन्हें नहीं खदेड़ा होता तो न केवल पूरे भारत का इस्लामीकरण हो जाता। खुमान रासों की वास्तविक प्रतिलिपि आज भी पुणे के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। खुमान जब अधेड़ अवस्था के हुए तो एक ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें अपना राज्य छोटे भाई जोगराज को देने का परामर्श दिया। खुमान ने गुरु आज्ञा समझकर जोगराज को राजा घोषित कर दिया, किंतु जोगराज एक सत्ता लोलुप, अन्यायपूर्ण व अदूरदर्शी शासक सिद्ध हुआ। वानप्रस्थ से खुमान को लौटकर आना पड़ा तथा छोटे भाई को देश निकाला देना पड़ा। खुमान ने अपने दुष्ट भाई के सभी साथियों एवं सलाहकारों को मारकर उस ब्राह्मण को भी देश निकाला दिया जिसने भाई को सिंहासन देने का परामर्श दिया था। ऐसे महान वीर बलशाली रावल खुमान को एक दिन उनके ही पुत्र मंगल ने मार डाला। सत्ता का लोभ किस प्रकार मनुष्य को अंधा कर देता है। मंगल को भी मेवाड़ के सामंतों एवं मंत्रियों ने देश से निकाल दिया और सामंतों के आपसी परामर्श से भर्तरी भट्ट को खुमान का उत्तराधिकारी चुना गया। भर्तरी ने मेवाड़ की सीमाओं का बहुत विस्तार किया। भर्तरी भट्ट के 13 पुत्र हुए तथा ये सभी मालवा एवं गुजरात के क्षेत्रों में जाकर स्वतंत्र राज करने लगे। ये राजा कालांतर में भाटवाड़ा गहलोत कहलाए। अरबों को इस पवित्र वैदिक भूमि को मलिन करने से रोकने वाले खुमान जैसे महापुरुषों का विस्मरण न केवल इतिहास के साथ अन्याय है बल्कि हमारी अज्ञानता को भी दर्शाता है। खुमान की स्मृति को पुनर्जीवित करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। हमने इससे पहले बप्पा रावल पर वीडियो बनाई थी, उसे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जिसने भी नहीं देखी प्लीज एक बार जरूर देखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।